मांगने नहीं आया। मत दो मुझे वोट, मत दो। मैं इस क्षेत्र का विकास चाहता हूं। मेरा सपना है कि इस क्षेत्र के हर बच्चे के सीधे हाथ में लैपटॉप हो और बाएं हाथ में मोबाइल। और इस विकास के बीच वो लोग कांटा बनकर, दीवार बनकर खड़े हैं। मेरे जीते जी ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर वो लाल है तो मैं कमाल हूं, अगर वो तीर है तो मैं तोप हूं। रात का खाना हम आपके साथ ही खाएंगे। अरे काहे चिंता करती हो, कह रहे हैं ना पहुंच रहे हैं। हाँ बस ने कहा है कि माओवादियों से किसी भी प्रकार की बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता और सरकार उनके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी। चुनावी हिंसा से निपटने के लिए सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों का प्रबंध किया गया है। 20 साल से छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में देश बनाए माओवादी। अरे अपनी गई है, पूरे ब्लॉक की गई है, देख रहे जरा। नूतन, हाँ जी देख रहा हूँ। बेटा देख जरा। बाकी भी तो आ रही है, नीचे देख के आता हूँ। जरा देख तो, अपनी गई है, पूरे ब्लॉक की गई है। आई थिंक ट्रिप हुआ होगा। वो तो देखो चंचल भी चला गया, उसकी तो वर्कशॉप भी कितनी अच्छी चल रही है, उसने शोरूम भी खोल लिया है। उसकी दीदी भी हेल्प करती है ना शॉप में। तो फिर आपकी तो गई क्या? हाँ मासूम भी चला गया। यही फीस दे रही है। सबकी शादी होती जा रही है। एक सेकंड पकड़िए। सबका ध्यान रखना, सबका, सबकी जगत। इनका तो रोज को गए। नहीं, जगत की बात नहीं, मुझे भी टेंशन होती, चिंता तो लगती है ना। मम्मी आई क्या? हाँ बेटा आ गई। कल जा रहे हैं ना वर्कशॉप? जी बिल्कुल। इंडियन इलेक्शन यानी भारतीय चुनाव, 30,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च, 84 करोड़ वोटर, 90 लाख वोटिंग बूथ। हम आज भी गिनीज बुक में अपना पिछला रिकॉर्ड साफ करते हैं और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। हमने साबित किया है, भले ही पार्लियामेंट में गुंडे चुन के चले जाएं, लेकिन हम चुनाव में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के चुनाव अधिकारी ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छी बात। चुनाव तक जिंदा रहेंगे तब ना सर। कौन बोला? अरे भाई खड़े हो जाओ, मुर्गा नहीं बनाएंगे। देखिए, कल की घटना के बाद स्वाभाविक है कि कोई डरे। इट्स अ ह्यूमन नेचर। कल की घटना से नक्सलियों ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव का बायकॉट करेंगे। नक्सलियों को सिर्फ एक ही अस्त्र मिटा सकता है और वो हथियार है हमारे पास, वोटिंग मशीन। लेकिन हम सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर पोलिंग बूथ पे माओवादियों ने हमला कर दिया तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हीरो मत बनिएगा। वहां वो जो मांगते हैं दे दीजिएगा। वोटिंग मशीन मांगते हैं, दे दीजिएगा। उस पोलिंग बूथ के इलेक्शन को हम रद्द कर देंगे और दोबारा वहां री इलेक्शन करवाएंगे। क्लियर? कोई और? जी। अगर री इलेक्शन में भी उपद्रव हुआ तो फिर री इलेक्शन के बाद फिर री इलेक्शन होगा। सर जी सर, अगर री इलेक्शन में भी अटैक हुआ तो? क्या नाम है आपका? न्यूटन। न्यूटन जी। एप्पल वाला न्यूटन ना? नहीं, एक मिनट। न्यूटन जी, 2 के बाद क्या आता है?
3 3 के बाद 4 4 के बाद। गुड बॉय, बैठ जाओ। तो अच्छा करो। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है इतना पैर मत। चाय नहीं यार, सर बैग। सर सिंपल से डाउट था सर, आपने मजाक बना दिया। अरे यार, अब सवाल ऐसे पूछोगे तो जवाब भी ऐसे ही मिलेगा। सर मैं जेन्युइनली पूछा। हाँ जेन्युइन छोड़ो, बैठ जाओ। न्यूटन। जी सर। एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा था? पापा फिजिक्स पढ़ाते थे या मम्मी का शौक या दोस्ती यारी में? किसने रखा ये नाम? मैंने रखा। मैंने मतलब खुद से रख दिया? जी। क्यों? सर माँ बाप ने नूतन कुमार नाम रखा था, तो सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, तो हाँ ऐसे ही है। नूतन कुमार। तो तुमने क्या किया फिर? तो मैंने 10th के फॉर्म पे नू का न्यू कर दिया और टन का टन। नू का न्यू कर दिया और टन का टन। ये बात बताएं, बहुत भारी नाम रख लिया है तुमने। मतलब अपनी महानता खुद ही ओढ़े चले जा रहे हैं। वाह। आप फिर से क्लास ले रहे हैं? अरे छोड़ो, लेना देना सब ऊपर की बातें हैं। एक बात बताओ, न्यूटन ने कैसे दुनिया चेंज की थी? ग्रेविटी, ऑप्टिक्स। अरे यार, इतने सालों से न्यूटन नाम लगा के घूम रहे हो और असली बात भूल गए। उसने जमीन आसमान सब एक बराबर कर दिया। पूछो कैसे? न्यूटन से पहले लोगों को लगता था कि जमीन का कानून अलग है, आसमान का कानून अलग है, चर्च का कानून अलग होता है, मंदिर का कानून अलग होता है, राजाओं के लिए अलग लॉज, हम जैसे लोगों के लिए कुछ अलग लॉ। लेकिन न्यूटन ने एक ही झटके में ये साबित कर दिया कि ये गलत है, कि कुदरत के सामने सब बराबर है। एक पहाड़ से अंबानी और ये चाय वाली दोनों कूदते हैं, दोनों एक ही साथ गिरेंगे, एक ही रिएक्शन हो। तो न्यूटन ने हमें ये सिखाया कि कुदरत के सामने सब बराबर है, क्या राजा या क्या भिखारी। कौन से डिपार्टमेंट से हो तुम? अभी एलोकेट नहीं हुआ, प्रोविजन पे हूँ कलेक्टर ऑफिस में। तो फिर इलेक्शन ड्यूटी पर कैसे? हाँ मैं सर रिजर्व में। अच्छा है, जरूरत होती है रिजर्व वालों की। 12th प्लेयर, क्रिकेट में भी फुटबॉल में भी। वैसे भाई साहब, भोपाल के आगे तो ये कस्बा ही लगता होगा आपको। देखो जी, अपना बच्चा जहाँ खुश रहे, अपने लिए वही भोपाल है। ये सही कहा भाई साहब आपने। रिटायरमेंट का सुख तो बच्चों के साथ ही है। वैसे भाई साहब, आप लगते नहीं 60 के। अजी 60 का हूँ, अभी तो 57 पूरे हुए हैं। ये तो इसकी नौकरी लगी तो लड़ने लग गया और करवा दिया रिटायर। साक्षात श्रवण कुमार है अपना नूतन। जी न्यूटन। इसको अंकिता भी चिन्ह बनाया है, उसको बहुत शौक था बचपना से। तो बेटे, अब तुम्हारे रुमाल घूमेंगे नहीं। हमारी बिटिया है ना, वो क्या कहते हैं, इनिशियल, वो काढ़ दिया करेगी रुमाल पर। इसके रुमाल तो खोते रहते हैं। लीजिए बिटिया आ गई। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप लोग कैसे रहा आप लोग का सफर वगैरह? बढ़िया रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लीजिए चाय के साथ पकौड़े। अंकिता ने बनाया है क्या? हाँ, अंकिता ने बनाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बंटी? बढ़िया बढ़िया। आप लोग भी बैठे। बंटी नमस्ते करो अंकल से। नमस्ते। नमस्ते। बेटा नूतन, पकौड़े खा लो। न्यूटन। अरे बेटा, इतनी अंग्रेजी हमें कहाँ आती है? लो बेटा, चाय पियो, मक्खी बैठ जाएगी। बहुत बढ़िया। बेटा, बिटिया से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, या फिर सब शादी के बाद। देखो जी, कढ़ाई देख ली, पकौड़े खा लिए और चाय पी रहे। अब पूछने को बाकी क्या रह गया जी? अजी पूछने दो ना, अपने बेटे ने MSc किया फिजिक्स में, कोई बात तो होगी। पूछ ले बेटा, पूछ पूछ पूछ। हॉबीज क्या है आपकी? जी मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है।
कौन सी है फेवरेट फिल्म? साजन चले ससुराल। मैंने देखा। कॉलेज कहाँ से किया? जी मैं कॉलेज नहीं गई। हमने भेजे अपने बच्चों को बदमाशी के अड्डे पे, नाम पढ़ाई का और काम 2 नंबर का। 12th के बाद क्या किया? जी मैंने तो बस 9वीं तक ही पढ़ाई की है। और 9वीं कब पास की? 3 साल पहले। क्या उम्र है आपकी? जी 16.5 साल। नाबालिग है। बेटा नूतन, बच्ची ससुराल में ही बड़ी हो ज्यादा बेहतर है। बैठ नाबालिग है। बैठो, तुम देखते हैं। 16.5 साल की लड़की, कम से कम बालिग तो होनी चाहिए। नहीं तो 1-1.5 साल में बालिग हो जाएगी भाई, तब कर लेना शादी। ससुर कॉन्ट्रैक्टर, दामाद अफसर, जिंदगी भर घी में डूबा रहेगा बेटा। ये नहीं डूबना मुझे घी में। मान जा बाबू, 10 लाख रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल दे रहे साथ में। नहीं चाहिए मुझे कुछ। तुझे दे कौन रहा है? मैं लूंगा। मैं बाप के ऊपर बांसती झाड़ता। शांत रहिए। पर कम से कम लड़की ग्रेजुएट तो होनी चाहिए ना। क्यों? तेरी डिग्री कम है क्या चाटने को, जो उसकी भी चाहिए? क्या बोलेंगे ग्रेजुएट में? ग्रेजुएट लड़की तेरी माँ के पैर दबाएगी? बोल। सरकारी नौकरी क्या लगी, अपने आप को जमींदार समझने लग गया। कल को कहेगा ठाकुर ब्राह्मण के घर पे आ दो। पतलून में रहे, पतलून में। शांत हो जाइए। एक काम करता हूँ, मैं ना शादी नहीं करता हूँ, बस खुश रहो। देखो है बेटा, ये दिलीप कुमार वाला लहजा अपने दफ्तर में चपरासी के ऊपर चलाना। वोट रहेगा, मैं नहीं डरता। बाप हूँ तेरा, नालायक ना हो तो कहीं का। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, तूने बिगाड़ के रखा है इसको। शांत हो जाइए। वैसे अजीब सा माहौल है दफ्तर में। लोग ऐसे ही ताश खेलते रहते हैं, नाखून काटते रहते हैं। वैसे अजीब सा माहौल है दफ्तर में। लोग ऐसे ही ताश खेलते रहते हैं, नाखून काटते रहते हैं। बैठे बैठे ही बस टाइम पास कर रहे हैं। बिना रिश्वत लिए कोई फाइल ही नहीं बढ़ाता है आगे। होता है शुरू शुरू में ऐसा होता है, फिर धीरे 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 तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। सर मैं तो ये सब करने गया। वैसे चाहिए तो मैं कॉल सेंटर में नौकरी कर लेता ना। आई वांट टू मेक अ डिफरेंस सर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है न्यूटन मालूम? मेरी ईमानदारी ना, ईमानदारी का घमंड। न्यूटन जी आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं समाज पर या देश पर ईमानदार होकर। ये एक्सपेक्टेड है आपसे। और ईमानदारी से दिल हल्का होता है, दिल पे बोझ नहीं होता। आप भी एकदम लास्ट मोमेंट पे आ रहे हैं। तो आप नेचुरल तरीके से अपनी ईमानदारी की कमाई काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। देश प्रगति खुद ब खुद करता चला जाएगा। क्रमांक 22 से 26 के अधिकारियों को पार्किंग लॉट में एकत्रित होना है। आपकी गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार है। कमल किशोर। यस सर। ये स्याही है, ये पीठासीन का सील है, ये स्टाम्प है, ये चाक है, ये आल्पिन है, ये चपड़ा है और ये कार्बन है। लीजिए इसको, है ना। और ये देखिए, ये जो है ना, ये सूची है, इस सूची में मिला लेंगे आपके सामानों को। सर आप तो ग्रीन सील भूल गए। अरे यार सॉरी ये लीजिए, थैंक यू। और ये रूल बुक। सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बाय हार्ट है। अरे वो बहुत जानकार आदमी है भाई, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जी सर। कमल किशोर, बड़े स्मार्ट दिख रहा। थैंक यू सर। मालूम है इसका क्या करना है? हाँ सर, ये कंट्रोल यूनिट जो हमारे पास रहता है, और ये है बैलेटिंग यूनिट जिससे वोटर्स वोट करते हैं। गुड।
कहाँ जाना मालूम है? हाँ सर 148। कोंदनार। यहाँ फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवा रहे हैं, केवल 76 वोटर। हाँ नो प्रॉब्लम सर। वैसे भी गिर जंगल में तो एक आदमी के लिए भी वोटिंग बूथ लगता है। अच्छा। आई नो, ये गिर जंगल नहीं, ये दंडकरण है। यहाँ देखो, माओइस्ट इन्फ्लुएंस काफ़ी हैवी है, पर पिछले 6 महीने से पूरा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। फुल सिक्योरिटी मिलेगी, 2 सहायक जाएंगे आपके साथ और एक लोकल BLO भी मिलेगा मदद के लिए। अभी तो आप हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जाएंगे। पर मैम मुझे तो सिटी सेंटर बताया गया था। किसने कहा? बंसीलाल जी ने। बंसीलाल जी ने? हाँ। लिस्ट मैं बनाती हूँ या बंसीलाल जी? मैम लिस्ट तो आप ही बना दिया, पर फिर भी मैम मेरी अभी भी शादी हुई है और वाइफ भी एक्सपेक्ट करी है और थोड़ा बहुत हार्ट का भी प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम है आपको? कौशल जी, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम? हाँ सर, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया हेलीकॉप्टर में बैठने से। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है? हाँ मैम 1 घंटे में लेके आ सकता हूँ। आधे घंटे में ले आओ। आउट। मेशराम जी, कोई है जो रिजर्व से जाएंगे? देखता हूँ मैडम। जंगल में ना कोई लॉजिक वॉजिक चलता, यहाँ सिर्फ ये चलता है। पिछले इलेक्शन में 19 लोग मारे गए थे। फिगर सही है, लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे जिले में। यहाँ तो मतदान केंद्र आज कई सालों बाद लगा है। यहाँ की कैजुअलिटी फिगर तो कल शाम को ही पता चलेगी। सर यहाँ से ना 3-4 किलोमीटर आगे एक नदी है, तो उसके आगे पूरा है ना पाकिस्तान है। पाकिस्तान है? नक्सल। पिछले अगस्त तक यहाँ भी लाल झंडे की सलामी दी जाती थी। मेरी तो आज तक जहाँ भी पोस्टिंग है ना, लोग अलग अलग झंडों को सलामी देते हैं। भैया झंडे और डंडे से तो देश बनता है। करेक्ट है। और आप लोग ये नक्सली एरिया को पाकिस्तान क्यों बोलते हैं? अब भगवान जाने का, पर मेरे आने से पहले से कहते हैं दुश्मन में नहीं, पाकिस्तान। तो ये एरिया भी पहले उन्हीं के कंट्रोल में था सर, लेकिन अब हमारे कंट्रोल में है। फिर भी खतरा तो होता ही है, जगह जगह लैंड माइन्स मछली मिलती है। हाँ, आप लोग यहाँ वहाँ पेशाब करते समय सावधान रहना, गलत जगह मुँह दिया तो कांड हो जाएगा। यार तो मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हो कि मैं ही मुँह? नहीं, बता रहा हूँ आपको। डराओ मत यार इतना भी। डायबिटीज है, एक आध बार हो गया तो। अब सर आपको टेंशन नहीं होती है, यहाँ पर एकदम सेफ है। इलेक्शन के लिए कितने बजे जाएंगे? सर वो तो सुबह हमारे असिस्टेंट कमांड कर बुलाएंगे रास्ते। सर ये सामने देख रहे हैं, ये हमारा मैच है। और इधर वहाँ पे ना, और उस तरफ सर देख रहे हैं, वहाँ पे आपका टेंट लगा हुआ है। सर संभाल। और सर यहाँ वहाँ मत घूमना अंधेरे में, यहाँ सांप बिच्छू बहुत है। न्यूटन सर। जी जी शंभू जी उठिए 4 बजे। शंभू उठिए 4 बजे। पेश लाए हैं आप लोग? हैं?
पर पूछे ना कब तक आएंगे? बस आ रहे हैं सर। हेलो कुमार सर, आत्मा सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। जी मैं हूँ न्यूटन कुमार, अपर डिवीजन क्लर्क, कलेक्टर ऑफिस। ये लोकनाथ जी, ये शंभू है, हम लोग सब साथ में। फिर कब निकलना है अभी? कहाँ? कोन्नर वोटिंग के लिए। वोटिंग? वोटिंग के लिए? अंडा खाते हैं आप? अंडा? एग। एग? एग? ये जंगली अंडा है। यहाँ की मुर्गियां भी बहुत क्रांतिकारी हैं। 2 घंटे इंट्रोगेट किया तब जाके दी। लेंगे हिम्मत की दवाई? नहीं। जल्दी नाश्ता कर लीजिए, निकलते हैं फिर। नहीं, अरे यहाँ तक आ गए, बहुत हैं। ठीक है, आगे इलाका सेफ नहीं है। हमारे आदमी जाकर वोट लाएंगे अंदर से। नहीं, पर मैम ने मुझे बताया था कि 6 महीने से कोई वारदात ही नहीं हुई है। अच्छा, मैम ने आपको ये नहीं बताया 6 महीने पहले जो नक्सली ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में? और जब इलाका इतना सेफ ही है तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चोर पुलिस क्यों खेल रहे हैं? क्या है, सेंसिटिव इलाकों में चुनाव ऐसे ही होते हैं। मैं खुद श्रीनगर और मणिपुर में चुनाव कराया हूँ। जी, पर यहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैं हूँ। ये जिस स्कूल में बूथ लगेगा वो यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर दूर है? जी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। पर क्या है, ऑपरेशन के बाद वहाँ गांव वाले रहते नहीं है, उनको शहर के करीब कैंपों में भेज दिया है। आपका इलाका है, जैसा आप चाहें। लोकनाथ जी प्लीज, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। आता जी, मेरे पास 76 वोटर्स की लिस्ट है जो आसपास की बस्तियों में रहते हैं, और इन सभी के वोट्स बहुत मायने रखते हैं। न्यूटन बाबू, इनको कुछ नहीं पड़ी इलेक्शन की। सब अनपढ़ गंवार लोग हैं, और ऊपर से नक्सलियों ने बॉयकॉट का ऐलान किया है। मैं लिख के देता हूं, कोई नहीं आएगा वोट देने। लिख के दीजिए, कोई नहीं आएगा वोट देने। मैं ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देता हूँ। ठीक है? बुलेट प्रूफ जैकेट आप रखिए। जल्दी कीजिए नाश्ता। दो क्या कर रहा है यार, आराम से थोड़ा आराम से। सरकारी माल है, कस के नहीं बांधो तो गोली पार हो ही जाती है। ठीक है? कौन है जस? सर ये बीएलओ है। कोई भी अंदर कैसे आ गई? कैसे आई अंदर? ये बीएलओ है, ये हमारी टीम में। नमस्ते न्यूटन। नमस्ते। आईडी चेक किया? ठीक है सर। क्या नाम है? मलको नेताम। ठीक है, आप नहीं जाएंगी, चलिए। जी? अरे नहीं, इनको चलना है हमारे साथ, ये टीम में है। नहीं, मुझे तय करना, रुकिए आप नहीं जाएंगी, चलिए जाइए वापस। नहीं, ये बीएलओ है, रूल के हिसाब से इनका होना जरूरी है। ये चलेंगे, आप चलेंगे हमारे साथ? जी। आप समझ नहीं रहे हैं, लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। समझिए, आप नहीं समझ रहे, वो हमारी टीम में है, ये चलेंगे हमारे साथ।
फिर डीपी जैकेट पहना है? हाँ पहना दीजिए। यशवंत डीपी जैकेट लाओ, पहनाओ मैडम को। अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं ले लीजिए, सेफ है। नहीं सर, मैं लोकल हूँ, ये जैकेट पहनूंगी तो ज्यादा खतरा होगा। तो हमारा भी उतार दीजिए। नहीं नहीं, आप पहन के रखिए, आप लोकल नहीं है। वोटर लिस्ट है? हाँ है। अपडेटेड है? जो है वही है। गुड। कॉपीज है ना उनकी? जी। अरे हेमंत लाओ टोपी चश्मा दो। शुभम मुकुट पहनाओ इनको। मुकुट, टोपी, हेलमेट सुरक्षा के लिए। ये भी पहनना पड़ेगा? हाँ जी जी। और आप बीच में चलेंगे, आप तीनों, और बाकी जवान फैल के चलेंगे। यस सर। ठीक है, चलिए आइए। डाउन। भाई कृष्णा, उठो। सर जी जाना पड़ेगा। जा ही रहे हैं। अरे नहीं, लेटरिन जाना पड़ेगा। कैंप में करके क्यों नहीं आए? मेरे तो कर्म फूट गए सर जी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता सर जी। अजीब रामलीला मंडली मिली है आज। जाने दीजिए ना, इमरजेंसी है। सर करा देंगे। अरे बच्चे थोड़ी हूँ यार, कर लूंगा। तुम क्या कराओगे? कृष्णा सर और कितनी बार जाओगे? अरे भाई, एक बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। और आप क्या हो सर? मैं भोगी हूँ, भोगी। अरे यार तुम कहाँ जा रहे हैं? अब तो अकेला छोड़ दो। मैं कहाँ चले आ रही हूँ, रुको। अरे यार क्या बताऊं। क्यों? अरे रात भर फोन में लगे रहता है। गर्लफ्रेंड से? लखमा क्या बता रहे हैं? तेंदू पत्थर तोड़ने जा रहे हैं। वो लाओ उनको, लाओ, कुछ वोटर आए, चलिए वोटर ले लीजिए। लाओ उनको, वोटिंग कराओ। ऐसे ऐसे नहीं होता है, वोटिंग के कुछ रूल्स होते हैं। वैसे भी बिना वोटर कार्ड के वोट नहीं ले सकते। ए लखमा पूछ, वोटर कार्ड है क्या? हाँ राजमट, ये सब का वोट क्या ना कार्ड मनता? अरे सुनिए,
आज इलेक्शन है, आप सबको पता है ना? इलेक्शन है, पता है ना? हाँ पता है। हाँ, तो हम लोग ये कोनार स्कूल में बूथ लगाएंगे, ठीक है? आप सबको आना है वहाँ। हाँ आएंगे। आप सब आइएगा, ठीक है? और वोटर कार्ड है सबके पास? हाँ हाँ, तो वोटर कार्ड लेके आइएगा, भूलिएगा नहीं। हम लोग वहीं रहेंगे, सबको आना है। ए समझा राजमन 11:30 का वाकी रिस्क वोट केला कार्ड पैसा वाकी मांग मत बाना वोट के कार्ड। ये लोग शायद नहीं आएंगे। क्यों? उनको अभी बोला गया कि वोटिंग सिर्फ 11:30 बजे तक होगी। अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, वोटिंग 3 बजे तक है, 11:30 तक नहीं है। हाँ, आप लोग 3 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। सब लोग आइएगा, 3 बजे तक है। हाँ, 11:30 नहीं, 3 है। अब प्लीज भूतो हमारी चिन्ह 3 बजे आवन वाइके। आपका आदमी को झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे 11:30 तक वोटिंग है। तो वो आपके आदमी कहाँ गए अंकल? क्या हुआ? कुछ नहीं, 6 वोटर आए थे, न्यूटन बाबू ने वोटिंग नहीं कराई। अरे ऐसे कैसे वोट लेंगे? वोटर कार्ड, आप वोटर कार्ड चाहिए। चलो 76 में से 6-7.5% टर्नआउट तो हो गया। आपका कितना परसेंट हुआ टर्नआउट? अपना तो आपकी मेहरबानी से 100%। क्रिकेट खेलते थे बचपन में? हाँ। क्या बैट्समैन या बॉलर? अंपायर। लगा मुझे। तो वैसे नक्सलियों के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? नहीं, कोई ख्याल नहीं है, इसलिए इलेक्शन कराने भेजा। बहुत बढ़िया, काफी इंटेलिजेंट हो। आईएएस का इम्तिहान क्यों नहीं दिए? दिए थे, क्लियर नहीं हुआ। लगा मुझे। नागालैंड की राजधानी जानते हो? कोहिमा। मणिपुर का? इम्फाल। कश्मीर? श्रीनगर। गए हो कभी यहाँ? नहीं। सुनो, मैं गया हूँ। पकड़ो थोड़ा, पकड़िए। भारी है ना? ये देश का भार है और हमारे कंधे पे है। आगे बढ़ो। जी, आत्मा जी, एक बात। नहीं, सवाल जंगल में सिर्फ मैं पूछूंगा, ठीक है? क्यों सर, आपका कोई रिश्तेदार मंत्री है क्या? नहीं। तो फिर कोई तगड़ी बैकिंग जरूर होगी। नहीं, क्यों? अरे होगी तो जरूर सर, बगैर बैकिंग के पुलिस के अफसरों से पंगा लेना किसी की हिम्मत नहीं है। हैं? बताओ ना, सही कह रही हूँ मैं? हैं? क्यों सर? अरे किसी से नहीं कहूँगा भाई, बता चलिए। कोई नाम एक आध तो बताओ ना। हैं? कुछ नहीं है, चलिए। अरे अतुल सिंह जी, अतुल सिंह जी, ये घर किसने जलाया? यहाँ के लोग कैंपों में हैं, सुरक्षित हैं। हाँ, पर जलाया किसने? किसने भी जलाया क्या फर्क पड़ता है? सब शांति है, कंट्रोल है बस। उनके घर जला के उन्हें कैंपों में भेजने का आइडिया किसका था?
अरे न्यूटन बाबू, आप चुनाव कराने आए हो, चुनाव कराओ, रिसर्च कर लेना बाद में। ये है स्कूल, चलिए लखमा ले जाओ, जाइए जाइए देखिए। कृष्णा सर, चलो सामान लगाओ उधर। अरे बाप रे, ये क्या जगह है भाई? हाँ? क्या है ये? यहाँ कैसे होगा इलेक्शन? हाँ, आपने सर्वे किया था ना? हाउ जो है वही लिखा था रिपोर्ट में। नहीं, क्या नहीं हो सकता, यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। हाँ? मैनुअल के मुताबिक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहीं भी चुनाव करा सकता है। मैं तो पहले ही कहा था नहीं आओ। अब ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। लखमा, चाय बनवाओ चाय। अरे सर जी, अरे यहाँ आइए। हाँ? अरे यहाँ तो आइए। क्या? अरे 59 साल का हो गया, 8 किलोमीटर दौड़ा दिया, डायबिटीज है, अस्थमा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चाय पिला के 8 किलोमीटर और दौड़ाएंगे क्या? सर, अगर दबा के नाश्ता मिलता है ना तो फिर भी सोच सकते हैं। वैसे भी यहाँ इलेक्शन हो या ना हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। ये सब माओवादियों ने लिखा है। अब गांव चलाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ना। बोलिए सर जी, क्या करना है? जो भी करना है जल्दी करिए सर जी, प्लीज। क्या खोल दिया? निकाल दिया। देश, आप ये नक्शा तो हटाइए, यहाँ देखिए, जैसा देश वैसा भेज, जैसी जगह वैसी करिए ना सारा इंतजाम। पहले तो देखो एंट्री एग्जिट कहाँ से, यहाँ से आता है। हाँ, यहाँ पे आपका टेबल है, यहाँ होगा टेबल, यहाँ पर होगा, उसके हिसाब से अंदर जाना होगा ना। तो अगर कुछ मैं बता देता हूँ, यहाँ से अगर आप एंट्री करते हो, एंट्री हमेशा दाएं हाथ पर यहाँ से अगर हम, अरे देख लो सुनो, यहाँ बूथ रख दो यार, सीधे यहाँ पे मेरा टेबल कर ले। कितने बार दिखाऊँ, यहाँ बता तो रहा हूँ मैं, यहाँ आऊंगा बाद वो यहाँ मच्छर मच्छर बोलेंगे, मच्छर का लग जाएगा। यहाँ किया और फिर इनसे चीखेंगे और फिर मेरे पास आए और फिर इनके पास आए और देखो ये ऐसा लगा हुआ है और यहाँ दबाया बटन और मुझे अगर तार देते हुए वोटर निकल गया। $500 रिक्वेस्ट पे तकलीफ करेंगे। यस सर। नबी सर, तुम संतरी ड्यूटी, सर तुम ओपीडी पे तैनात होगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? यस सर।
वो देखो बाहर है। लखमान, हाँ, बड़ा दोस्त टाइप कर रहा है। ये मलकू का मतलब क्या होता है? मलको मतलब चंचल। चंचल। आप टीचर हो ना? हाँ। क्या पढ़ाती हो? छोटे बच्चे होते हैं तो सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। आपको अच्छा लगता है पढ़ाना? परेशानी होती है, यहाँ के सारे बच्चे गोंडी बोलते हैं और पढ़ाई तो सारी हिंदी में होती है। मैं जितना हो सकता है उतना उनको गोंडी में समझाती हूँ, पर फिर किताब में क्या लिखा है वो नहीं समझते। अरे छोड़िए, क्या रखा है हिंदी में। एमए हूँ हिंदी साहित्य में। देखिए क्या कर रहा हूँ, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। अंग्रेजी आजकल कुत्ते भी अंग्रेजी समझने लगे हैं। आप बोलते हो अंग्रेजी? सीख रहा हूँ। अडल्ट एजुकेशन? अडल्ट? अरे नहीं सर, इंग्लिश फिल्में देखता हूँ, भरी पड़ी हैं इसमें फोन में। रिटर्न ऑफ ड्रैकुला, ब्राइड ऑफ चक्की, सीड ऑफ चक्की। बहुत ज्ञान है आपके फोन में। ये चाइनीज माल है इसमें, ये सब तो होता है। शादीशुदा है आप? नहीं। और आप? चलो बढ़िया है। आप? अरे भाई 1983 में लव मैरिज होनी थी। अगर लड़की का बाप उत्पात ना मचाता ना तो कसम से अब तक मैं 3 बच्चों का बाप हो गया होता। अब उस वक्त लव मैरिज का फैशन तो था नहीं, तो एक बड़ू सेठ से ब्याह दिया कमला को। बहुत बुरा हुआ ये तो। अरे नहीं सर, वो विधवा सेठानी आज भी है कमला मेरी, पूछती नहीं है वो मुझे, क्योंकि लेखक हूँ। अब लेखक को कष्ट नहीं होगा तो कहानी कैसे फूटेगी। आप लेखक है लोकनाथ जी? हाँ जी लेखक हूँ। क्या लिख रहे हैं आजकल? आजकल जंगलों में लिख रहा हूँ। इलेक्शन पार्टी आती है जंगलों में इलेक्शन करने के लिए, लेकिन फिर मैं लौट के जा ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ के जितने लोग थे ना बरसों पहले मर चुके थे और उनकी लाशें जोम्बी बन जाती हैं। जोम्बी? ज़ोंबी? जी हाँ, जोम्बी। खून की प्यासी जिंदा लाशें, सड़ी गली। कैसा है प्लॉट? बहुत वाहियात है। आप 2 मिनट में धो दिया, 2 मिनट में धो दिया। समीना ने जब से रमजू के बारे में सुना था, अपने दिल में एक अज्ञात सा भय महसूस करने लगी थी। उसने रमजू को देखा नहीं था, मगर हर खौफनाक चेहरे वाला शख्स उसे रमजू ही नजर आता था। एक रोज उसकी रमजू से सामना हो ही गया। उस दिन वह बस स्टॉप पर उतरकर आम खरीद रही थी कि एक जवान उम्र का मर्द जो सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहने हुए था और जिसके चेहरे पर एक चाकू के अनगिनत निशान मौजूद थे। टोकरा जी, हाँ। ये अंदर रखिए भाई। अलाउड नहीं है ये। इलेक्शन बूथ में तो ताश खेलने की पुरानी परंपरा है। डिपार्टमेंट में सस्पेंड होने की भी पुरानी परंपरा है। एक और परंपरा है भविष्यवाणी की। कर दूं भविष्यवाणी? ये लीजिए, चलिए। अरे आप अब जरा काटिए इसमें पत्ते। क्या? काटिए ना, आप डर क्यों रहे हैं? भविष्यवाणी तो दिखा रहा हूँ, देखिए। नहीं, मेरी टेबल पे आप मत। सुनिए सुनिए तो, 1 मिनट सुनिए, देखिए। 1 2 3। अब ये जो पत्ता है ये आप कल थे, ये आप आज हैं और ये आप कल होंगे। चलिए उठाइए पत्ता। अरे उठाइए। क्या करवा रहे हैं? हाँ, कल आप दुग्गी थे। 2 दुग्गी है दिल वालों की। ये उठाइए। हाँ, ये है जोकर। आज आप हैं जोकर। जोकर है मतलब कुछ भी हो सकते हैं। जोकर, जो भी करना होगा। ये बाल उठाइए। आप बंद कीजिए सब। अरे चलिए सुनिए, चलिए आप जाइए, बैठिए। हाँ हाँ, बड़े बड़े घबरा जाते हैं भविष्यवाणी से। आप अंदर रखिए। शंभू, शंभू खड़े हो, मुंह धो क्या?
चल उठ जा भाई। सर जी माचिस है। बीस की क्या बात है, तो अच्छे पत्ते आ गए। ये मेरी 20 की चाय। ये मेरी भी 20। मत करो यार, ऐसा क्या आ गया। कुछ ना करो, बस बैठे बैठे जाग मारो यहाँ। जागी रही भावना जैसी। जमीन का रेट क्या है? क्यों, मकान बनाना है? इन्वेस्टमेंट करना है। सरेंडर कर दो। सरेंडर? हाँ, कट्टे के साथ सरेंडर करोगे तो 2 लाख, और ये 303 इसके साथ सरेंडर करोगे तो 5 लाख, AK-47 के साथ करोगे तो 15 लाख। गनों की जोड़ करने आपके काम है, बाकी काम हम देख लेंगे, पर आपस में 50-50 होगा। मैं माओवादी थोड़े ना हूँ। ये तो पुलिस भी जानती है, तभी तो पैसा दे रही है। बड़े जल्दी मुंह धो के आ गए भाई। तो क्या करे सर? अरे लगे हाथ कपड़े भी धो लेते हैं। साबुन ही नहीं लाया। तो क्यों बगैर साबुन के मुंह धो लिया क्या? रीठा का पेड़ नहीं लगा वहां, देखो सामने, वो देख रहा हूँ। दिखाई नहीं मुझे। अकबर जी। हाँ, आत्मा जी कहाँ है? आत्मा जी कहाँ है? वो फील्ड एक्सरसाइज पे गए। वाह सूर्या, बहुत बढ़िया कैच। हाँ, 1 किलोमीटर दौड़ेगा तू आज। दौड़ेगा बेटा। ये बस्तियाँ कितनी दूर है यहाँ से? शुभम। हाँ सर। साहब की मदद करेगा, बताओ। ऊपर पारा जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा, और एक खाले पारा जो 1 किलोमीटर। नहीं, मुझे क्या लग रहा है ना, शायद बॉयकॉट की वजह से लोग वोट देने नहीं आ रहे, तो ऐसा लगता अगर आप कुछ लोगों को भेज के उन्हें सेफली यहाँ ले आते तो। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? मैं यहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ, और रूल्स के हिसाब से आपको मेरा ऑर्डर मानना होगा। नोटन बाबू, आपका ऑर्डर जो है ना बूथ के 200 मीटर के एरिया में है, उसके बाद हमारे अपने ऑर्डर्स होते हैं। हमारा भी कुछ प्रोसीजर है आपकी तरह। राजमान। नो थैंक्स। अरे आपसे पर्सनल कुछ थोड़े ही है। आपको डर है ना जीरो वोटिंग का? नहीं होने दूंगा, हमारे अपने लोग वोटिंग कर देंगे। कौन कौन वोट करेगा? देखिए, सब भूखे शेर की तरह वोट दे देंगे। हो गया। कि आप जो ये सोच रहे हैं ना, ये सब जालसाजी में होने नहीं दूंगा। आप जालसाजी की बात कर रहे हैं? इस बूथ पर लगभग 70 वोटर हैं। नेता तो छोड़िए, कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं आया। नहीं उस मुफ्त के चावल वाले का, ना लैपटॉप वाले का। आप बोल रहे हैं जालसाजी कर रहे हैं हम। वो सब नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपकी एज क्या है? मैं 40 का हूँ। आप? इसका मेरी एज से क्या लेना देना? टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। चलिए, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या? 2 3। रूल्स करते रहते हैं, बेसिक रूल भूल गए। एडिशन के पहले डिवीजन होता है। तो अपनी भेजेंगे। सॉरी। रूल्स। न्यूटन सर, आपके पास मोटरसाइकिल है? नहीं। मैं अगले महीना लेने वाला हूँ, हंडा। सर आपको एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछिए। सर आप सोचो कि आप जितना काम करते हो उतना ही करते रहो, और आपकी तनख्वाह दुगनी हो जाए। मैं रिश्वत नहीं लेता। वैसे नहीं सर, एक स्कीम है। शुरू में 500 रुपये देने होते हैं, फिर 10 लोग और ढूंढने होते हैं जो 500 रुपये दे। हर नए मेंबर से पैसा मिलता है, फिर ऐसे ही कड़ी से कड़ी जुड़ते रहेगी, और आप घर बैठे नोट छापोगे। स्कीम वाले सब समझा देते हैं। मीटिंग भी होती है, तब तो खाना भी होता है, चिकन विकन सब मिलता है। सुकमा में तो एक मेंबराइन ने
2 महीने में सोनी मोबाइल ले लिया सर, टच स्क्रीन वाला। सब अपनी ड्यूटी ही तो कर रहे हैं सर। कमांडेंट साहब ने ऐसे चुनाव देखे होंगे। हाँ, पर ये ऐसे चुनाव नहीं है ना। अरे मैं समझता हूँ सर जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये लोग हिलाने से नहीं हिलते, और एक बार हिले तो फिर रुकते नहीं हैं। एक तरह के जोम्बी बन गए। तो मैं कुछ ना करूं? आप नहीं, हम सब मिलके कुछ नहीं करते। सवेरे से क्रीम की आधी ट्यूब रगड़ चुका हूं मैं, लेकिन खून चूसना नहीं छोड़ रहे हैं साले। देखो खरारत सी हो रही मुझे। लोकनाथ जी, ये यहाँ के खून चूसने वाले हैं, इनका ट्यूब से कुछ नहीं होगा। आप चाहे तो हमारा वाला इलाज कर लो। क्या? मलेरिया नहीं होगा। क्या करेंगी? सवेरे सवेरे जड़ी बूटी खिलाएंगी क्या? नहीं, देख लीजिए एक बार, कहीं सेरेब्रल मलेरिया ना हो जाए। पर दिखाइए क्या है। अरे नहीं सर, ये क्यों? अरे 2-3 घंटे में सब बाहर निकल जाएगा। देख लीजिए। ये लोग क्या लेने चली गई है? क्या है? ठीक है, पत्ता चबाना है? नहीं, ये तो चींटियों का घोंसला है, चींटी से कटवाना है। किसको? आपको। अरे ये चींटियां काटेंगी तो पसीना आएगा, मलेरिया नहीं होगा आपको। आप शर्ट ऊपर कीजिए, मैं चींटियां छोड़ती हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे वैसे ही पसीना आ रहा सर जी। ये चींटियां नहीं। 2-3 कटवा लो, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं भाई, सुनिए, नहीं सुनिए, थोड़ा सा तो ले लो। आप सुन तो लीजिए। कटवाएंगे, मुझे याद है। कुछ नहीं, कर रहे हैं। ये खा सकते? तो खट्टा है, एसिडिक। हाँ, इसकी चटनी बनाते हैं हम, बहुत टेस्टी होती है। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो ये है कि यहाँ से कुछ ही घंटे आप दूर रहते हो, मगर यहाँ का आपको कुछ नहीं पता। कोई गा रहा है क्या? मुने मता लोदा गाड़ी इजे आता मोटर दादा इजे आता मोटर निगम पुनविना क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इंटेरोगेशन। हाँ? इंटेरोगेशन। किस बात का इंटेरोगेशन? बाकिंदर बात तो नम्र